गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज हम आपको कार्तिक मास के 29वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। इसमें कार्तिक मास के व्रत उद्यापन की विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। पूरे महीने आपने कथाएं सुनी, पूरा नियम निभाया, अब लास्ट में उद्यापन की विधि आती है और जब तक उद्यापन ना किया जाए पूरे महीने की कथाओं का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। पूरे महीने में जो भी आपने दान व्रत किया है, जो भी आपने गंगा स्नान किया है, घर पर स्नान का नियम बनाया है, कथाओं का श्रवण किया है, उसका फल तभी मिलेगा जब आप इस कथा को श्रवण करेंगे, दान पुण्य करेंगे। प्रतु बोले कि हे माँ भाग, अब आप कार्तिक उद्यापन की विधि के विषय में कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, आपके अतिरिक्त हम किससे पूछें। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनो। व्रत की पूर्णता तथा विष्णु की प्रीति के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। घर के आंगन को विधि पूर्वक गोबर से लीपे, उसके बाद उद्यापन की विधि आरंभ करें। तुलसी के पौधे के ऊपर तोरण और 4 द्वारों से युक्त सुंदर मंडप बनावे, उसे अनेक पुष्पों द्वारा सजाए तथा चारों द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाकर अलग अलग स्थापित करें। पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक द्वारपालों की स्थापना करें। तुलसी की जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण करें, उसमें 4 सुंदर रंगों का प्रयोग करें। ये शास्त्रों के हिसाब से विधि बता रहा हूँ और आप अपने हिसाब से भी उद्यापन कर सकते हैं। जैसा सामर्थ्य हो उस प्रकार से आप उद्यापन कर सकते हैं। उस पर नारियल रखकर स्वस्ति वाचन करें, गणेश आदि देवताओं का पूजन करें। उसके उपरांत शंख चक्र गदाधारी तथा कौशे पीत वस्त्रों से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। व्रती को मंडप में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान द्वादशी को जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने देखा, उन्हें देखकर पूजा की थी और चतुर्दशी को भगवान का पूजन, सेवा आदि कार्य भक्ति पूर्वक करने चाहिए। फिर गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर 16 उपचारों तथा भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। उसके बाद विष्णु के लिए सैया दान करें। हे मुनि, सैया के उपचारों को सुने। सैया स्वर्ण अथवा चांदी द्वारा निर्मित तथा रंगीन वस्त्रों से युक्त होनी चाहिए। सैया के ऊपरी भाग रेशमी वस्त्रों से निर्मित हो तथा सैया के ऊपर रुई का मोटा गद्दा चाहिए। गद्दे के ऊपर श्वेत सुवस्त्र निर्मल चादर बिछानी चाहिए। शिरोभाग में तकिया, उत्तरी तथा पटाखा रखना चाहिए, पटका रखना चाहिए। सैया के बगल में जो वस्तुएं रखी जानी चाहिए उनके नाम सुने। आसन, पादका, छत्र, दीपक, बड़ा दर्पण, अंजन, सलाई, केश, कैंची, केश शोधन यानी कंघी, कैंची, कलावा, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, फल, फूल, काजल, इस प्रकार से सारी चीजें रखनी चाहिए। जो कुछ स्वयं को प्रिय हो तथा जिसे स्वयं प्रयोग में लाया जाता हो, ऐसे सभी भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थ आदि का सैया दान के संग दान करें। विष्णु के लिए सब वस्तुओं से युक्त सुंदर सैया देनी चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु का नाम राधा दामोदर होता है। राधा दामोदर की प्रीति के लिए कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करके ब्राह्मणी को वस्त्र आभूषण देना चाहिए और जिसके द्वारा आप कथा सुन रहे हो प्रतिदिन, उनको भी द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए। जिसके द्वारा आप प्रतिदिन कथा सुन रहे हैं उनको द्रव्य दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तभी उद्यापन पूरा होता है और पूर्ण फल प्राप्त होता है। और आप जैसे हमारी कथा सुन रहे हैं तो अगर आप कुछ देना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन पे, पेटीएम नंबर मिल जाएगा, उस पर आप दक्षिणा दे सकते हैं। उत्तरी कंच की तथा अधो वस्त्र के साथ जूता भी दें। ब्राह्मण कथा करने वाले को दक्षिणा दें। स्वर्ण, ताम्र, पीतल, कांस्य तथा लोहे के बर्तनों को भी देना चाहिए। हे राजन, भीष्म व्रत की समाप्ति पर व्रती मनुष्य को चांदी के दीपक में स्वर्ण की बत्ती डालकर दान करनी चाहिए। इसके बाद विद्वान देवज्ञ ब्राह्मणों को मंत्र पढ़वाना चाहिए।
हे जगतपति, जिस प्रकार आपकी सैया कभी लक्ष्मी से रहित नहीं होती, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाए रखें। यथा न संयम शून्यम न लक्ष्या तू जगतपते शयनम ममा शून्यम भजे जन्मनि जन्मनि। अर्थात जिस प्रकार भगवान विष्णु की सैया सूनी नहीं होती, हे प्रभु उसी प्रकार हमारी सैया भी सूनी ना हो। मंत्रिहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरा। और जितना सामर्थ्य है उतना दान दक्षिणा देकर क्षमा याचना करनी चाहिए। सूत जी बोले, जो व्रत उद्यापन करने में असमर्थ हो उसी व्रत की पूर्णता के लिए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और जितनी सामर्थ्य है उतना दान दे देना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से उद्यापन देने में असमर्थ हैं तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इससे संतुष्टि हो जाती है और व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यदि आप इस प्रकार से उद्यापन करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऋषि बोले, आपने पीपल और वट वृक्ष को गौ तथा ब्राह्मण के समान बताया है, ये वृक्ष पूज्य कैसे बने ये हमें बताइए। सूत जी बोले, पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के समान, वट वृक्ष रुद्र के समान तथा पलाश का वृक्ष ब्रह्मा के स्वरूप है। मनुष्यों द्वारा इसका दर्शन तथा स्पर्श पाप नाशक कहा गया है। दुख विपत्ति व्याधि एवं कुष्ठ आदि रोगों से भी निश्चय मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्ष कैसे हुए हमें यह बताइए, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सूत जी बोले, एक बार शिव जी और पार्वती को सुरत करते हुए देखकर ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने विघ्न उपस्थित किया था। तब सुरत के सुख में बाधा पड़ने के कारण क्रुद्ध हो पार्वती ने तीनों देवताओं को श्राप दिया। पार्वती बोले, कीड़े मकोड़े तथा सुरत के सुख को सभी जानते हैं, तुमने मेरे उस सुख में बाधा डाली है, अतः तुम वृक्ष बन जाओ। माता पार्वती ने क्रोध होकर देवताओं को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा, तुम वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने क्रुद्ध होकर जब श्राप दिया तो ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्ष तत्व को प्राप्त हो गए। श्री विष्णु जी गया में पीपल के रूप में तथा शिव प्रयाग में अक्षय वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। ऋषि बोले, पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन स्पर्श क्यों नहीं किया जाता तथा शनिवार के दिन स्पर्श क्यों करना चाहिए। इस पर सूत जी कहने लगे, समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी। अलक्ष्मी का विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया, लेकिन वह उनके आश्रम में नहीं रही, वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गई। तब विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो भी पीपल वृक्ष की पूजा करेगा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी, लेकिन रविवार को पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास का 29वां अध्याय समाप्त हुआ।